तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एवरेज प्राइस के बारे में बताया था, जो इस हफ्ते बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली थी। तो हम लोग 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे इस एवरेज प्राइस ने वर्क किया। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको बोला था कि भाई मार्केट को एक बार इस एवरेज प्राइस के पास आना ही आना है, ठीक है। तो फिर मंडे को मार्केट गिरी, ट्यूसडे को गैप डाउन हुआ और इस एवरेज प्राइस के पास मार्केट आई और अपने आप को एवरेज किया और फिर बाउंस किया, ठीक है। फिर अगले दिन दोबारा गिरी, दोबारा एवरेज किया, दोबारा बाउंस। अब क्या है, ये थर्सडे को बिल्कुल डे लो के आसपास क्लोज हुई है। एवरेज प्राइस से इसने दोबारा थोड़ा सा बाउंस लेने की कोशिश की, लेकिन आप लोग देखें कि भाई क्लोजिंग बिल्कुल ही डे लो के आसपास आई है। तो इसका हम लोग डिस्कशन थोड़ी देर बाद करेंगे कि भाई इसका क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। सबसे पहले हम लोग इस एवरेज प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं कि ये एवरेज प्राइस है क्या। तो मैंने आपको वैसे पिछले हफ्ते बताया भी था कि भाई ये एवरेज प्राइस कुछ नहीं है, आपका WVWAP है, ठीक है। WVWAP है, वीकली वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है। आप लोग जानते होंगे VWAP, लेकिन WVWAP काफ़ी कम लोग जानते होंगे, क्योंकि भाई यूज़ ही नहीं करते तो कहाँ से जानेंगे। ये W भी होता है, मंथली भी होता है, ईयरली भी होता है, ठीक है। आप लोगों को जिस भी टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है आप कर सकते हैं, बहुत सिंपली आप लोगों को कहीं भी मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू पे, ठीक है, आसानी से। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर समझ लो जो ट्रेंड है, ठीक है, जो ट्रेंड है वो आपका नेगेटिव है और मार्केट चल रही है इसके ऊपर, ठीक है, मार्केट इसके ऊपर चल रही है जैसे पिछले हफ्ते चली थी, तो एक बारी को मार्केट वापस से इस एवरेज प्राइस के पास आती है अपने आप को एवरेज करने के लिए। अगर सस्टेन हो जाती है वापस से, ये अपना जो पिछले हफ्ते का हाई है उसे क्रॉस कर देती है, तब तो काफ़ी तेज़ी देखने को मिलती है। और यही मैंने आप लोगों को पिछली एनालिसिस वीडियो में बताया था कि भाई एक बारी तो इसे नीचे आना है। अब उसके बाद फिर अगर इसने ये क्रॉस करके सस्टेन हो गई तो काफ़ी तेज़ी होगी, लेकिन अगर भाई ये नहीं हुई तो आसपास ये अपना ट्रेड करती रहेगी और यही देखने को मिला है। अब क्या है कि ये बिल्कुल ही डे लो के आसपास क्लोजिंग आई है, लेकिन भाई गिफ्ट निफ्टी तो कुछ और ही दिखा रही है। वो तो दिखा रही है 100-150 पॉइंट का गैप अप। यूएस मार्केट में भी अच्छा खासा बाउंस आया है, क्योंकि भाई पुतिन साहब कह रहे हैं कि अब शायद रशिया यूक्रेन की वॉर रुक जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा इसका मतलब, तो ये हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो, प्राइस तो दिखा रहा है कि मार्केट में कुछ खास स्ट्रेंथ है नहीं, प्राइस दिखा रहा है मार्केट में कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन भाई गैप अप होने वाला है। तो गैप अप होने वाला है तो हमें कौन से लेवल का ध्यान रखना है, हमें सिंपल यहीं पे एक लाइन मार्क कर लेनी है, जो कि है आपका 22,580 का लेवल, ठीक है, 22,580 का। अगर तो भाई गैप अप के बाद ये 22,580 के ऊपर भाई 1-1.5 घंटे मार्केट सस्टेन हो गई तो ठीक है भाई, मार्केट निकल जाएगी ऊपर, ठीक है। मगर अगर नहीं होती है सस्टेन, ये वापस से भाई गैप अप होने के बाद नीचे आ जाती है, क्योंकि पिछले भी 2-3 दिन से गैप अप ही देखने को मिल रहा है, लेकिन मार्केट कंटिन्यूस नीचे आ रही है। तो अगर यही सिनेरियो हमें मंडे को भी देखने को मिला तो मेरे हिसाब से फिर काफ़ी फॉल आ सकता है मार्केट में, क्योंकि भाई इस एवरेज प्राइस ने भी आप लोग देखे, एक बारी डिफेंड कर लिया, 2 बारी डिफेंड कर लिया, तीसरी बारी भी छोटा मोटा कोशिश किया डिफेंड करने की। अब अगर ये वापस से नीचे आने लगती है तो मुझे लगता नहीं है एवरेज प्राइस डिफेंड कर पाएगा और फिर काफ़ी फॉल आ सकता है, ठीक है। और वो फॉल कहाँ तक आ सकता है, मेरे हिसाब से भाई इस एरिया तक मार्केट फिर एंटर कर सकती है, जिसमें आप लोगों को हो सकता है 22,100 का लेवल भी देखने को मिल जाए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल एनालिसिस है। अगर तेज़ी करनी है तो भाई मार्केट को 580 के ऊपर सस्टेन होना ज़रूरी है। तेज़ी अगर करनी है तो 580 के ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है, तभी हम लोग तेज़ी करेंगे, अदरवाइज़ हम रुके हुए हैं, मार्केट को वेट एंड वॉच करते रहेंगे। मंदी का क्या है कि भाई अगर ये जो क्लस्टर है, ये क्लस्टर के नीचे मार्केट आने लगती है, जो कि है 22,400 का लेवल, इसके नीचे आने लगती है तो मुझे लगता नहीं इस बार ये एवरेज प्राइस बचा पाएगा, तो काफ़ी फॉल देखने को मिल सकता है 22,100 तक, ठीक है। तो मतलब बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलने वाली है अगले हफ्ते। और अपना गेम प्लान बहुत सिंपल रखना है, 580 के ऊपर हम तेज़ी प्ले कर सकते हैं और 400 के नीचे हम मंदी प्ले कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ होता है तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम में अपडेट कर ही दूँगा।